हेलो फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। जिज्ञासा आपकी प्रोग्राम के इस एपिसोड में आज का टॉपिक है हाउ टू बी अ गुड गेस्ट। जैसा कि हम सब सोशल एनिमल्स हैं, हम बहुत अपनी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हमें बहुत सी बातों पर दूसरों पर भी डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरे हम पर डिपेंड रहते हैं। तो मेल जोल जो है अपनों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ज़रूरी है। इससे हमें एक सुकून मिलता है, जो हम डेली रूटीन की जो हमारी लाइफ है उससे हट के हमें कुछ अच्छा फील होने को मिलता है जब हम किसी अपने से मिलते हैं। तो ऐसे टाइम में जैसे आजकल की बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी। अगर कोई मेहमान आता था मिलने के लिए, कोई आ रहा है, कोई फ्रेंड आ रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, तो सारा परिवार उसके आवभक्त में लग जाता था। लेकिन आजकल के टाइम में जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, अगर एक फ़ोन भी आता है, कोई मैसेज आता है, या कोई बिना बताए ही मेहमान बनकर कोई आ जाता है, तो कई बार ऐसे होता है कि अनप्लान्ड तरीके से जब किसी को हम विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन सामने देखते हैं, तो थोड़ा सा ऊल जलूल सा फील करना शुरू कर देते हैं कि इन्होंने तो हमें बताया ही नहीं, ओहो मैंने तो आज छुट्टी नहीं ले सकती। वहाँ पे जॉब में भी कई बार कोई अर्जेंसी हो सकती है। तो अब एक मेहमान आ गया, एक मेहमान जो है कि जब आ गया तो उसको हमें वो एक भरोसे, अगर किसी दूसरी सिटी से आया है तो वो इस भरोसे से आया है कि वो मेरा अपना है, मैं उसके पास जाऊंगा। तो अगर मेहमान आ गया है तो उसे तो हमें तो उसको अच्छी तरह अटेंड करना ही करना है, क्योंकि हम उस देश, अब उस भारत के रहने वाले हैं। हम ऐसे अपने जहाँ पे हमें संस्कार दिए गए हैं, जहाँ पर कहा गया है अतिथि देवो भव, जहाँ पर जो हमारा मेहमान है वो हमारे देवता के बराबर होता है। तो जब देवता घर पर आते हैं तो हमें किस तरह से अपना आप न्यौछावर कर देना है उनके ऊपर, है ना। तो पहले पहले हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही सीख देते थे कि जब घर में, कहते हैं ना कि पहले पहले टाइम में क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी तो एक दो जनों का खाना हमेशा एक्स्ट्रा बनता ही बनता था, पता नहीं किस टाइम कोई आ जाए। लेकिन आजकल जो है जितने जितने फैमिलीज़ अब थोड़ी छोटी होती जा रही हैं, उनके दिल भी थोड़े छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि वक्त, उनके पास वक्त की बड़ी, टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। तो ऐसे टाइम में जब कोई मेहमान बनकर दूसरे के घर जा रहा है तो एक अच्छा मेहमान कैसा हो कि जो नेक्स्ट टाइम भी बड़े प्यार से, बड़े इंतज़ार से, बड़े मतलब दिल से उसके आने को स्वीकार करे सामने वाला। तो एक अच्छा मेहमान कैसा होना चाहिए। तो अगर आप भी कहीं पर मेहमान बनकर जा रहे हो, देखो मेहमान भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक मेहमान होते हैं कि जैसे कभी कहीं काम पड़ गया, चलो लगे हाथ शहर में अपना फलाना फ्रेंड है उसको भी मिल के आएंगे, या फलाना रिश्तेदार है उसको भी मिल के आएंगे, तो मेहमान आ गए। या वैसे कोई मिलने आ गए, या छुट्टियों में जैसे आना जाना लगा रहता है वो आ गए। या कई बार हम इनवाइट करते हैं, कोई फंक्शन है कहीं किसी तरह का, है ना, तो अपने सुख दुख में जैसे हम बुलाते हैं। तो इस तरह मेहमानों का आना जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो एक अच्छा मेहमान जो है, कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखते हो तो आप भी अच्छे मेहमानों की लिस्ट में आ सकते हो, और आपका भी इंतज़ार बड़े ही एक एक्साइटमेंट से इंतज़ार होगा कि भाई वो दोबारा कब आएंगे। तो कुछ ऐसी बातें हैं, अगर उनका आप ध्यान रखो तो आप कभी किसी की आंखों का कांटा नहीं बनोगे कि अरे अतिथि आप कब जाओगे। बनी ना मूवी एक, अतिथि कब जाओगे, कि ऐसे मेहमान भी नहीं हमने बनना कि वहाँ पे अगर जाके किसी के घर गए हैं तो वहाँ से वापस हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। वो चीज़ भी नहीं करनी, क्योंकि आजकल का टाइम में, मैंने पहले कह दिया कि टाइम की बहुत शॉर्टेज है। तो इस हिसाब से आप जाओ कि इज्जत बनी रहे, और दोबारा से भी वो एक्साइटेड होकर आपकी वेट करें, आपकी आवभक्त के लिए तैयार रहें।
अगर आपको किसी के घर जाना है, सबसे बड़ी बात, पहली बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपको उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। आपको उन लोगों की दिनचर्या पता होनी चाहिए, रूटीन पता होनी चाहिए कि क्या जिनके घर आप जा रहे हो, अक्सर सारे मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जॉब वाले हैं या घर पे भी कोई रहने वाला है। आपको उनका रूटीन पता होना चाहिए, आप उनके साथ फ़ोन पे इन टच होने चाहिए, आपको उनको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। पता लगे वो सब जॉब पे जाने वाले हैं, उधर से आप धमक पड़ो वहाँ पे, तो आज हमने इतने दिन रहना है, उतने दिन रहना है, उनका भी शेड्यूल सारा अपसेट हो, क्योंकि आजकल सब अपने टाइम टेबल के हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। दौड़ भाग की ज़िंदगी में, सब दौड़ की रेस में, सब मनी मेकिंग रेस में लगे हुए हैं। तो इसलिए सबको, चलो किसी को मजबूरी भी हो सकती है, तो इसलिए अगर आप किसी के घर में जा रहे हो, आपको उनकी दिनचर्या के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। और कोशिश कीजिए, अगर आप वर्किंग लोगों के घर में जा रहे हो मेहमान बनकर, तो उनकी छुट्टी वाले दिन जाओ, ताकि उनको वर्किंग डे में किसी तरह की कोई टेंशन ना, पता लगे दिमाग पे बोझ हो कि अरे आज तो बॉस को ये फाइल सबमिट करवानी थी, अब यहाँ पे ये आ गए हैं, इनको अटेंड करेंगे, तो ये थोड़ा सा टेंशन वाला उनके लिए माहौल ना बने। इसलिए कोशिश करो, अगर आप जिनके पास जा रहे हो अगर वो वर्किंग हैं, तो आप उनको उनकी छुट्टी का हिसाब देकर, जिस दिन उनकी हॉलीडे हो या जिस दिन उनकी कोई फ्री दिन है, उस दिन आप उनको मिलने जाइए। सेकेंडली, आप कोशिश ये कीजिए कि आपके आने से उनको किसी तरह का ऐसा ना महसूस हो कि वो मतलब अनकंफर्टेबल नहीं फील करें। उनको यही लगे कि ये तो हमारे फैमिली मेम्बर की तरह ही हमारे साथ रह रहा है। उनको थोड़ा सा इस तरह से आपने भी महसूस करवाना है कि ज़्यादा कोई फॉर्मेलिटीज़ उनके लिए नहीं रखनी, या ज़्यादा कोई ये नहीं कि हम अच्छा मीन्स कि जैसा वो आपको सर्व कर रहे हैं आपने उसी को सर आंखों पर रखना है। क्योंकि आप तो किसी घर गए मेहमान बनकर, लेकिन किसी घर के अंदर क्या मजबूरी है, किसी घर का अंदर का क्या पर्दा है, तो उस चीज़ को नहीं आपने ध्यान में देना। तो अगर आप सही मायने में एक अटैचमेंट को लेकर, अपने दिल में एक अच्छी भावना को लेकर, अपने एक अंदर प्यार को लेकर किसी को मिलने जा रहे हो, तो ये चीज़ें वहाँ पर नहीं देखनी कि उनके घर में कितना कीमती फर्नीचर है, उनके घर में उन्होंने मुझे कैसे सर्व किया, उन्होंने मुझे कितनी डिश खाने को दी, मेरे अंदर मुझे उन्होंने किस हिसाब से मेरी आवभगत की है, उनके घर में बेडशीट कैसे बिछी हुई है, उनके घर में सोफे कवर कैसे हैं। ये चीज़ें कई लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, फिर इधर उधर जाके बातें करते हैं। तो किसी जिसके पास आप जा रहे हो, किसी के जो भी जैसे भी उन्होंने अपना खुद मेंटेन कर रखा है, आप उस चीज़ को आगे किसी और को थर्ड पर्सन के साथ डिस्कस नहीं कीजिए। क्योंकि आप उनके घर मेहमान बन के गए हो, तो आप वहाँ पर जाकर ये चीज़ें नोटिस करके आगे किसी और थर्ड पर्सन को मजाक के तौर पे या कैसे भी बताओगे, ये चीज़ें शोभा नहीं देती, और ना ही आप ऐसे उनके दिल में घर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप किसी के घर में मेहमान बनकर जा रहे हो, तो कोशिश कीजिए, अगर तो आप पूरा प्लानिंग के साथ जा रहे हो, तो कोशिश कीजिए कि उनके घर में उनके जो बाल बच्चे हैं या उन सब के लिए कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर जाएं। बट इन एनी केस कि आपको इमरजेंसी में आना पड़ गया, या आपको टाइम नहीं मिल पाया, या माहौल ऐसा नहीं मिल पाया कि आप कुछ शॉपिंग कर सकते, तो आप वहाँ उनके सिटी में पहुँचकर भी वहाँ पर भी कुछ ना कुछ गिफ्ट्स, कुछ ना कुछ अरेंज कर सकते हो। किसी के घर खाली जाना अच्छा नहीं लगता। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि आप किसी के घर में अगर मेहमान बनकर गए हो, तो आपको उन्होंने अपना बेडरूम में जब आप सो रहे हो, आपको चीज़ें वहाँ पे कैसी मिली, आप उनके बाथरूम्स में गए हो, आपको वहाँ पे कैसी सफाई मिली, उस चीज़ का खास, ये बहुत बरीक छोटी छोटी बातें हैं, उस चीज़ का खास ध्यान रखना। पता लगे आप चमचमाते टॉयलेट्स में जा रहे हो, लेकिन वहाँ पे गंदगी करके आ रहे हो, तो एक तो वो आपका जो होस्ट है वो आपकी केयर करे, दूसरा आपकी गंदगी भी साफ करे। ये बातें शोभा नहीं देती, और दोबारा से वो कभी तैयार ही नहीं होंगे मेंटली कि आप उनके घर में दोबारा विजिट करो। इसलिए आपको जैसी चीज़ें मिल रही हैं, कोशिश कीजिए उनको बिल्कुल उसी हालत में वहाँ पर रखिए, ठीक है। और साफ़ सफाई का ख़ास तौर पे ध्यान देना, उनके साथ घुल मिल के आप बातचीत कीजिए, उनके बच्चों के साथ पूरी उनकी बातचीत कीजिए, तो ताकि उनको भी थोड़ा अपनी फैमिली की तरह का माहौल ही महसूस हो। और आजकल की जैसे भागदौड़ की ज़िंदगी है, उसमें एक बात और याद रखो कि ज़्यादा टाइम की मेहमान नवाजी अच्छी नहीं होती।
तो ये बात मैं जैसे फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स के लिए कह रही हूँ, ये बात मैं पेरेंट्स के लिए नहीं कह रही जो अपने बच्चों के घर मिलने जा रहे हैं। पेरेंट्स जब मर्जी जितना टाइम मर्जी रह सकें, क्योंकि पेरेंट्स की बदौलत ही बच्चे आज बच्चे हैं, उनके आज अपने पाँव पे खड़े हुए हैं। ये मैं उनके लिए नहीं कह रही, वो जब मर्जी जितना मर्जी रह सकते हैं, लेकिन जब हम किसी फ्रेंडली टर्म पे, हम किसी अपने रिलेशन के टर्म पे कहीं मेहमान बन के जाते हैं तो ज़्यादा टाइम की मेहमान नवाजी अच्छी नहीं होती। इन बातों का आप अगर ध्यान रखो तो आपका होस्ट भी हमेशा आपकी इंतज़ार करेगा कि कब हमारी छुट्टियां हो, कब हमारे वो मेहमान हमें आए, हमारे घर में आए और हम भी इंजॉय कर सकें और हमारी भी लाइफ में कुछ चेंज आएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।